आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आज दूसरा दिन। आज आसमान में किया जा रहा फ्लाइंग ऑपरेशन। फ्रांस और भारत के वायु सैनिक फ्लाइंग ऑपरेशन में शामिल। पहली बार युद्ध अभ्यास में शामिल रफाल उड़ाकर भारतीय वायु सैनिकों के हौसले और बुलंद। फलौदी, पोखरण से लेकर उत्तरलाई और गुजरात से छूते बॉर्डर तक की जानकारी से हो रहा अपने आत्मसात। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारत और फ्रांस के जांबाज उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के 175 सदस्य युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से ये खबर, जहां परखी जा रही है हवा से हवा में मार की क्षमता। तो जोधपुर से ये खबर है, जहां भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन आज दूसरा दिन है। और इस दौरान युद्धाभ्यास का दूसरा दिन जब परखी जा रही है हवा से हवा में मार की क्षमता। आज आसमान में किया जा रहा फ्लाइंग ऑपरेशन। फ्रांस और भारत के वायु सैनिक फ्लाइंग ऑपरेशन में शामिल हैं। तो पहली बार युद्धाभ्यास में शामिल रफाल उड़ाकर भारतीय वायु सैनिक उत्साहपूर्वक इसे उड़ा रहे हैं। आपको बता दी, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के 175 सदस्य जो इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं और साथ ही साथ हवा से हवा में मार की क्षमता परखी जा रही है। तो जोधपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब भारत और फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आज दूसरा दिन है और आज आसमान में फ्लाइंग ऑपरेशन किया जा रहा है। फ्रांस और भारत के वायु सैनिक फ्लाइंग ऑपरेशन में शामिल हैं। पहली बार युद्धाभ्यास में शामिल रफाल उड़ाकर भारतीय वायु सैनिकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हवा से हवा में मार की क्षमता परखी जा रही है। हालांकि कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद हौसले जो है वो पस्त होते हुए नजर आ रहे नहीं हैं, बल्कि और उत्साह और जज्बा वायु सैनिकों में नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं जोधपुर से। राजीव, तो आज दूसरा दिन है डेजर्ट नाइट का और ऐसे में क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जो जोधपुर है, यहाँ से जिस तरीके से एयरबेस का महत्व है, उस लिहाज से जब जोधपुर को चुना गया तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। यहाँ की जो जांबाज हैं, युद्धवीर हैं, उनके साथ में जो फ्रांस के जो जवान हैं, वो जब साथ में सुबह 6:30 बजे से फील्ड में उतर गए और आसमान के अंदर जिस तरीके से युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर, तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। हवा में हवा की जो मार होती है, मारक क्षमता को कैसे जांचना है, युद्ध कौशल को कैसे जांचना है। देखिए, एक वार रूम बनाया गया है वायुसेना स्टेशन पर, जहां पे दोनों देशों के, फ्रांस और हिंदुस्तान के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो नजर रख रहे हैं पायलट के ऊपर की किस तरीके से जवाब देना है। अगर कोई हवाई हमला होता है, उसका जवाब देने से वापस हमला कैसे बोलना है। तो कई तरह के जो पहलू युद्ध के होते हैं, उनको लेकर के युद्धाभ्यास चल रहा है। उत्तरलाई हो, चाहे फलौदी हो, चाहे पोखरण हो, आसपास के जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से क्षेत्र है, उनके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। ये अभी 5 दिन का पूरा अभ्यास है। तो निश्चित रूप से पिछली बार ये फ्रांस में ही किया गया था, इस बार ये हिंदुस्तान में हो रहा है। बड़ी बात है कि राफेल इसमें शामिल किया गया, और जब राफेल सितंबर में पिछले साल जब शामिल हुआ है फोर्स के अंदर, तो अब उसके साथ में युद्धाभ्यास करना जो युद्धवीर हैं, उनके लिए चैलेंज, चुनौती के साथ साथ रोमांच भी है। जी बिल्कुल। और राजीव, क्योंकि रोमांच है, क्योंकि पहली बार जो है राफेल को उड़ा रहे हैं हमारे वायु सैनिक जांबाज जो है। इसके अलावा और कौन से एयरक्राफ्ट हैं जो शामिल हैं और कौन से एयरक्राफ्ट के साथ साथ फ्लाइट जो है वो शामिल है इसमें? देखिए, तमाम वो जो लड़ाकू विमान जो एयरफोर्स शामिल, वो सब है। सुखोई 30 जो है वो भी इसमें शामिल है। खास तौर पर इस बार राफेल के साथ है कि राफेल फ्रांस में निर्मित है और फ्रांस के जो जांबाज है वो अच्छे से जानते हैं। और उसको सबसे बड़ी बात है कि जो भारत की कुछ टेक्निक जो चीजें शामिल करने के बाद राफेल को जब तैयार किया गया, तो ऐसे में यहाँ जिस तरीके से अलग एक वातावरण होता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी यहाँ पड़ती है, बहुत सर्दी होती है। रेगिस्तान का जहां तक बात करें, दिन अगर गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती है। ऐसे में सुबह जल्दी जल्दी उठ करके 175 जो सदस्य हैं, जो फ्रांस के वायु सैनिक आए हुए हैं, वो भारत के वायु सैनिकों के साथ में आत्मसात कर रहे हैं। युद्ध कौशल और जो कितनी देर के अंदर हमला बोल करके वापस बचाव के लिए तैयारी करना, उन सब पहलुओं पर इस वक्त युद्धाभ्यास
चल रहा है। जी जी, और राजीव, क्योंकि जैसा आपने बताया कि सुबह 6:30 बजे से ही ये युद्धाभ्यास शुरू हो गया था, तो शाम को कब तक चलने वाला है और आज क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, चाहे एनसीसी की बात करें या किसी भी बड़े, चाहे सेना की बात करें, चाहे वायुसेना की बात करें, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वार्म अप होता है, सबसे पहले वार्म अप होता है। कल तो बेसिक अगर बात करें तो ब्रीफिंग चली थी और कुछ विमान भी पहुंचे थे। आज से अब ब्रीफिंग, स्टार्टिंग ब्रीफिंग के साथ में सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग से सारे जवान यूनिफॉर्म के अंदर वायुसेना स्टेशन पर आने के साथ ही उन्होंने फ्लाई शुरू किया है। और अब ये अभी कुछ देर बाद जो करारी धूप होती है, सभी करेंगे, फिर लंच के बाद में फिर से उनका फॉर्मेशन शुरू होगा